Okay, let's go. Hello students, welcome to our YouTube channel Jain Tutorials Commerce Coaching Classes। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि हमने 10th क्लास की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हाँ, आपने सही सुना है, हम 10th की मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हमने एक क्लास हमने अब तक अपलोड कर दी है। आप हमको फॉलो कर रहे हो तो हमने एक क्लास अपलोड कर दी है, साइंस का एक टॉपिक करवा दिया है हमने। ठीक है, तो जाके फटाफट देख लेना। जो भी आपके 10th के भाई बहन, जो भी है आसपास पड़ोसी, जो भी लोग हैं, उन सबको शेयर करना, और अपने घर में भी है तो उन सबको बता देना कि भाई हमने 10th की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और उसके आगे और भी नेक्स्ट क्लासेस कुछ आने वाली है, तो हमसे कनेक्ट रहिएगा। चलिए, तो आज की कल की जो हमने क्लास करी थी वो थी मॉडुलो एल्गोरिथम की। ठीक है, मॉडुलो अर्थमेटिक पढ़ा था हमने। ठीक है, हमारा क्या यूनिट था? यूनिट 1, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, कुछ ऐसा कुछ था। हमने ये कुछ देखा था, हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट पूरा कल पढ़ लिया था। अब जो आज है, जो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आज हम उसके PYQs करने वाले हैं। हाँ, PYQs करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बने हैं हमने ये भी देखा। ये चैप्टर बड़ा इजी सा है, रिमाइंडर थ्योरम। मैंने कल आपको एक चीज और बोली थी कि आप जब नई चीजें पढ़ते हैं, दिमाग हमेशा ये करता है कि यार कुछ नया सा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको अपोज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं नहीं, ये इतना पहले से भरा हुआ दिमाग में है, तो ये नया क्या डाल रहे हो। तो उसको थोड़ा ये बोलो कि नहीं नहीं, ये पुरानी चीज है। तो आपने देखा कि हम डिवीजन ही तो था, उसका रिमाइंडर निकालना, तो और कुछ नया चीज था नहीं। तो आप अगर उस तरीके से इसको ट्रीट करोगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा, दिमाग एक्सेप्ट भी करेगा हाँ कि हाँ ठीक है, ये तो पढ़ा पढ़ा सही है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी। चलिए, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर था कल, आज हम उसके क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि सब, या आई थिंक ये आपके इसी साल का पेपर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि अप्लाई एडिशन मॉडुलो टू पॉजिटिव इंटीजर्स 17 एंड 13 और मॉडुलो 30। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता है आपको, ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इतना इजी सा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। चैप्टर कितना इजी सा है वैसे। ठीक है, इसमें और कुछ अदर पार्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखते हैं इसको। क्वेश्चन है अप्लाई एडिशन मॉडुलो। तो आपको एडिशन मॉडुलो पहले बताना है कि एडिशन मॉडुलो होता क्या है। एडिशन मॉडुलो होता है, मान लो दो नंबर से आपके ए एंड बी, तो उसके बीच में ये ऐसा प्लस का साइन और ये, और जो आंसर में आता है दैट इज रिमाइंडर। ये ऐसा कुछ हमारा एडिशन मॉडुलो होता है। नाउ देयर आर 2 नंबर्स, तो 2 नंबर से यहाँ पे कौन 17 प्लस आपका मॉडुलो क्या 30 लगाना है, और यहाँ पे कितना है 13। अब आपको रिमाइंडर बताना है क्या है। तो पहले हम सम फाइंड करते थे भाई, सम क्या होगा। तो सम आप देखोगे 17 प्लस 30 कितना होगा 30। अब 30 का डिवीजन अगर 30 में करेंगे, यानी एक्चुअली इससे डिवाइड ही करना है 30 से 30, तो क्या रिमाइंडर क्या बचा सर? रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। रिमाइंडर क्या होगा 13 से, अगर मैं 30 से 30 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 0, देखो पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो बस, तो इसका मीन्स ये है कि सिंपल सी बात है कि 70 प्लस 30 और 13 आपको आंसर क्या देगा 0 देगा सर। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन मॉडुलो। अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये कि सर बताओ सब्ट्रैक्शन मॉडुलो बताओ 8 फॉर नंबर्स 11 and 3। तो सेम ऐसा ही कुछ है, आपको लिखना ए, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, और रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा आर। सेम आपको नंबर रखा 11 और यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे 3, और आपको आंसर बताना है आर क्या होगा। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वी नो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। वी नो तो क्या ही लिखोगे आप, लिखो नाउ 11 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होता है 8, एंड 8 इज डिविजिबल बाय 8। लेफ्ट नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर इसका होता नहीं है। सो क्या हो जाएगा 11 माइनस मॉडुलो कितना है इसका, मॉडुलो इसका आपके है 8, इधर 8 लिख दिया, मॉडुलो 8 3 इज गिव्स 0।
ठीक है, तो दोनों का आंसर, ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपके आंसर आ गया। तो ये इस साल का क्वेश्चन 3 मार्क्स का, कितना देखो आराम से 3 मार्क्स मिल जाते हैं, इतना इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कर रखी है। ठीक है, हमारी प्रीवियस क्लासेस देख लेना, जो भी आज नया देख रहा है वो हमारी प्रीवियस क्लासेस को देखना। हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अच्छे से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अप्लाइड मैथ्स की, उसके अंदर आपको सारा का सारा उसमें स्टफ मिल जाएगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को लेके, तो वो देखना, देन आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है, ये भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है, ये भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है। चलिए अब यहां पे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर mod 11 to which 282 is congruent। आपको बताना है 282 किस नंबर के साथ कॉन्ग्रुएंट है विथ mod 11। किसके साथ में? mod 11 के साथ में। आप किसके mod 11 के साथ में कहां पे कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, ये आपको शो करना है। ओके, चलिए शो करते हैं। देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 282 आप देखोगे 282 में है 11 का डिवाइड करो, तो 282 में जब आप 11 का डिवाइड करते हो तो देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है, तो आप देखोगे 80, भाई यहाँ पे गया 2 टाइम्स, तो यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा 60 और यहाँ पे गया आपके 5 टाइम्स, बचा कितना 55 और पॉन में बचा यहाँ पे 7, तो 7 बचा। तो बस आपको बताना है कि 11 के साथ में ऐसा कौन रिमाइंडर 7 कौन दे रहा है इन सब नंबर्स में से, तो आपके एक यही तो नंबर है जो 7 है, जो आपके रिमाइंडर 7 दे रहा है, तो इसका आंसर 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास में, तो इसको ये क्वेश्चन उसी पैटर्न का हम बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन भी आपके इसी चैप्टर के हैं, बट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसको क्या कैसे करते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इवेल्युएट 137 प्लस 995 mod 12, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। इन दोनों को देखो, 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो इसमें, या तो हम इसमें ये कर सकते हैं क्या कि 137, इन दोनों को वैसे प्लस कर सकते हैं, या फिर आप ये भी चीज कर सकते हो 137 mod 12 प्लस 995 mod 12, और जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ में mod 12 और कर देना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या कुछ होगा। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि 137 में mod 12 कितना होगा, तो सर 137 में mod 12 कितना होगा, 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 और 1 और बचा कितना आपके 5 प्लस यहाँ 12 का डिवाइड करोगे, 12 8 जा 96 हो गया, 3 बचा और 12 3 जा 12 36 हो गया, बचा 12 3 12, रुको कैलकुलेशन कर ही देते हैं। आपके यहाँ पे करना है क्या, 995 में 12 का डिवाइड करना है, तो 12 8 जा 96 हो गया, बचा 35 और आपके 12 का इसमें डिवाइड किया 32 टाइम्स से गया, यहाँ पे 2 टाइम्स गया तो 24, बचा कितना 9, तो 9 बचा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे 9, फिर mod 12 लगा देंगे इसके साथ में, तो सर इसके साथ कितना 14 आया, तो 14 mod 12, अब 14 में mod 12 कितना आंसर आएगा बताओ, रिमाइंडर कितना बचा सर 2 बचा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 12 टू द पावर 12, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 12 टू द पावर 12 यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट अभी नहीं है। ठीक है, बट क्या सर आ गया तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक तरीका है इसका, शॉर्टकट अगर मैं बताऊं यहाँ पे, वो ये कि आप क्या करो 2 को पिक कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट, अब 12 देखो यहाँ पे, ये जो 12 है ना, आप देखोगे 12 में 4 का डिवाइड करो, 12 में डिवाइड बाई 4 करो, तो आपको पूरा का पूरा डिवाइड जा रहा है, तो जब पूरा डिवाइड जाए तो आप क्या करो, ये जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर 4 लगा दो, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ये इसका शॉर्टकट। ठीक है, या आप ऐसा इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अभी मॉड्यूलो के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वैसे, ठीक है, वो सेकंड पार्ट के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसका भी क्वेश्चन इसी पैटर्न का है। ये देखो, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, वो क्वेश्चन है आपके क्या, वो ये कि द लास्ट या यूनिट डिजिट ऑफ 22 की पावर 12। देखो अभी जस्ट हमने देखा कि यूनिट डिजिट आपके कितनी है, यूनिट डिजिट आपके थी कितनी, वो यूनिट डिजिट थी आपके 2 ही था। उस 2 का ही यूनिट डिजिट अगर आपको लेना है यहाँ पर, और इसका 12 है, 12 में 4 का डिवाइड पूरा का पूरा जाता है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 4 दैट इज 16 होता है। 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6, तो इसका आंसर 6 आ जाएगी। शॉर्टकट है, ठीक है, ऐसे आराम से हम इसको कर सकते हैं। बट अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 3 टू द पावर 15 इज डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना बचा ये बताना है। तो ये तो आपका कॉन्ग्रुएंट वाला प्रोसेस हो गया। चलिए इसको करके अभी देखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3 टू द पावर 15 इज डिवाइडेड बाय 7। 3 टू द पावर 15, थ्री टू द पावर 15 आपके किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है वो नंबर बताना है। किसके साथ में, मॉड, क्या मॉड है, मॉड आपका 7 है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं 3 टू द पावर किसके साथ में होगा। तो हम सबसे पहले सिंपली 3 नंबर लेते हैं। भाई 3 अगर मैं 7 के साथ करता हूं तो 3 आएगा रिमाइंडर, तो है ना, और तो कुछ होगा नहीं। अगर मैं 3 का यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बोथ साइड मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो क्या बना आपके यहाँ पे सर, बना क्या कि ये अब 9 बना, तो 9 आपको क्या देता है, 9 रिमाइंडर आपको 2 देता है, तो यहाँ 2 मॉड ये हो गया, ठीक है। आपको जाना है 15 तक। चलिए और देखते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट क्या, मैं यहाँ पे करता हूँ 3 टू द पावर 3, ठीक है, या फिर इनटू, देखो यहाँ पे अगर मैं 8 बना दूं तो मॉड 7 कितना देगा, 8 आपको कितना देगा, 1 देगा। तो मैं वही ट्राई करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे 8 बनाऊं। 8 कैसे बना सकता हूँ, तो सर बहुत इजी सा है। 8 ऐसे बना सकते हैं कि दोनों साइड में क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, इधर भी क्यूब कर दूं और इधर भी क्यूब कर दूं, ठीक है, और ये मॉड 7 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो बन गया 3 टू द पावर 6 और यहाँ पे आपके हो गया 8 जो मॉड 7 में आ गया। अब 8 में अगर 7 का डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर आपको मिलेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि 3 टू द पावर 6 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको 3 टू द पावर 15 बनाना है, तो 15 कैसे बनाएंगे सर, मैं क्या करूंगा इजीली यहाँ पे दोनों साइड क्या कर देता हूँ, दोनों साइड सबसे पहले पावर 2 कर देता हूँ। जब दोनों साइड पावर 2 करूंगा तो बचेगा तो यहाँ 1 ही, ठीक है, तो यहाँ वैसे बना है 1 ही, ये बन गया 3 टू द पावर 12, कितना बना, 12 बना, यानी 12 अभी भी आपके मॉड इसके इक्वल है। अब मेरे को यहाँ पे लेकर आना है 3 टू द पावर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ 15 है, 15 लाना है यहाँ पे 3 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 3 से दोनों साइड प्रोडक्ट करेंगे, 3 टू द पावर 3 से, यहाँ मॉड 7 हो गया। यहाँ तो बन गया क्या, यहाँ बन गया आपके क्या, ये लिख देता हूं मैं इधर, यहां बन गया 3 टू द पावर 15 और यहां कॉन्ग्रुएंट में क्या आ गया 27 मॉड 7। अब बस आपको क्या करना है 27 में 7 का डिवाइड करना है, तो कितना आंसर आता है रिमाइंडर वो देखना है बस। तो 27 में जब आप 7 का डिवाइड करोगे यू विल गेट 6 एज रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि 3 टू द पावर 6 15 जो होगा उसका जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो 6 होगा आपके, ठीक है। ये तो एक एक प्रोसेस है, ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और छोटे क्वेश्चन में आपको ऐसा दे तो इसमें भी आपके 1 मार्क में भी दे दिया, तो लेंथी क्वेश्चन दे दिया वैसे देखा जाए तो इस पैटर्न का ये है। आपको ये एक फिगर याद रखना है, वो ये है कि 3 टू द पावर 6। वैसे इसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट आप प्रैक्टिस के साथ आपको लर्न हो जाएगी। वो ये कि 3 टू द पावर 6 जो होता है वो आपको 1 देता है मॉड 7 के साथ में, ठीक है। 3 टू द पावर 6 की पावर होती है, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ लर्न हो जाएगा। कल हमने एक और क्वेश्चन किया था ऐसा ही कुछ, ठीक है। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी आपको नहीं दिख रहा है, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, मॉड के क्वेश्चन आपके बहुत ही कम आते हैं। चलिए अगला वाले देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया।
ठीक है, ये देख रहे हैं आप। क्वेश्चन है -41 mod 9 की वैल्यू क्या होगी। -41 mod 9 की वैल्यू क्या होगी, ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जब मैंने बोला था कि माइनस का ये आ जाए आपके डिविडेंड, ठीक है, तो हमेशा याद रखना रिमाइंडर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए आप क्या करोगे, इससे आगे जाके डिवाइड करोगे। इससे जब आगे डिवाइड करोगे तो इससे आगे वाला एक नंबर कौन सा जिसमें डिवाइड होता है, सर इसमें 45 है जिसमें डिवाइड होता है। तो जब हम 45 कितना ज्यादा जा रहे हैं, हम सब 4 ज्यादा जा रहे हैं, तो सिंपल से इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, बस और कुछ है नहीं। हम जब भी नेगेटिव नंबर देते हैं तो क्या, अगर इससे आगे वाली नंबर में डिवाइड करेंगे, उसका मल्टीपल देखेंगे, जो भी ये आपको दे रखा है ना, इसका मल्टीपल देखेंगे, उससे आगे वाली एक डिजिट। अब जो भी आएगा, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला यहाँ पे माइनस का 55 और मोड आप बताओ 7 कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसा नंबर चेक करूंगा 55 से ज्यादा हो, है ना, नेगेटिवली 55 से यहाँ से ज्यादा पॉजिटिव में एक देखेंगे और 7 में उसका डिवाइड जाता हो, तो आप बोलोगे 56 है। तो 56 है तो आप 56 में इसका कितना ज्यादा गया, 1 ज्यादा गया, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो वही है कि जब ऐसा नेगेटिव नंबर आ जाए तो मोड में हम एक ज्यादा जाते हैं, या जितना भी ज्यादा जा सकते हैं उतना हम उससे आगे जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये सारे ये कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, यहाँ आप लगा सकते हैं आराम से देख के, इसमें कुछ बड़े बात है नहीं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, कितना आएगा, 7 to the power 295। ठीक है, इसका तो एक शॉर्टकट है। देखो अभी मैंने जैसे आपको बताया इसका शॉर्टकट क्या होगा, इसका लेंथी प्रोसेस भी है, ठीक है, बट आपके अभी सिलेबस में है नहीं, तो या भी है तो हम पढ़ना अभी बाकी है। तो इसका देखते हैं 795 क्वेश्चन है आपका, 7 to the power 295, बट इसका शॉर्टकट मैं आपको बहुत इजीली बता सकता हूं, वो ये कि 7 की पावर 295 हमको चेक करना है। 7 की पावर 295 हमको चेक करना है। एक और इसका तरीका mod 10 के साथ में इसको देख सकते हैं अपन। ठीक है, mod 10 इसका क्या आंसर दे रहा है वो उससे भी अपन निकाल सकते हैं। चलिए उससे भी करके बताऊंगा, बट अभी इससे देखते हैं क्या है। हम देखते हैं 295 में आप क्या करोगे, 4 का शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, इसको 4 से डिवाइड करोगे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बनेगा सर, इससे बनेगा 4 से डिवाइड करने पे क्या कुछ रिमाइंडर आ रहा है, बिल्कुल सर रिमाइंडर आ रहा है, वो है 15 हो गया यहाँ पे, और 3 रिमाइंडर आ रहा है, 7 to the power 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो 7 to the power 3 कितना होता है, 343 होता है। तो इसका हो गया यूनिट प्लेस 3, तो आंसर आएगा 3। कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमको इसको थ्योरेटिकली करना है, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने 4 का डिवाइड किया, ऐसा आया, 1 इधर गया तो 3 बचा, 7 के बाद 3 हो गया, 343 की पावर, तो यूनिट डिजिट 3 हो गया। बट इसको सॉल्व करके बताओ सर, तो इसको सॉल्व अभी करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको mod 10 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो mod 10 के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, हम लेंगे 795, क्या नंबर है, 7 to the power ये, और आपको इसको बताना है ऐसा, इसका डिजिट यानी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, एक नंबर है कॉन्ग्रुएंट देखेंगे mod 10 के साथ में। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर लेंगे 7 हो गया mod 10। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं एक एक करके पावर। 7 की पावर 2 देखते हैं कितना होगा, तो 7 की पावर 2, तो इधर भी 7 की पावर 2 हो गया, mod 10 ऐसा। तो यहाँ 7 की पावर 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली 49 हो गया। अगर 49 में 10 का डिवाइड करता हूं मैं तो सर बचेगा माइनस का 1, आप ऐसा ही बोलोगे, -1 बचेगा ना mod 10 के साथ, क्योंकि 49 हम उसमें आगे नहीं जा रहे, हम इसको पीछे देख रहे, सब एक सिंगल -1 से ये थोड़ा पीछे है, तो ये -1 हो गया सर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं 295 लाने का। सर 295 कैसे लेके आएंगे, सर 295 ऐसे लेके आएंगे, आप क्या करो, आप ऐसा कुछ फैक्टर बनाओ इसका कि 294 देखो इसके आसपास है, तो 294 में देखते हैं 2 का डिवाइड करते हैं, 294 में 2 का डिवाइड करते हैं, इसके पास में हम जा सकते हैं। तो ये आगे 2 1 यहाँ पे हो गया आपके 4 टाइम्स, एक इसमें गया 7, यानी हम क्या करेंगे, बोथ साइड 147 और यहां भी करेंगे -1 की पावर 147।
इतना जाएंगे। तो लिख दिया यहाँ पे mod 10, ये आ गया। अच्छा यहाँ कितना बना, यहाँ बन गया सर 7 की पावर कितना 294 बन गया, और कॉन्ग्रुएंट टू किससे आ गया, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही बचा, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा ये। बट अभी हमको कितना जाना है, अभी हमको जाना है एक और 7 लाना है, क्योंकि 95 है तो 7 की पावर बोथ साइड हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉन्ग्रुएंट टू -1 इंटू 7 ये हो गया, और mod 10 हो गया। यहाँ हो गया सर 7 की पावर 295, और ये हो गया आपके ये, और यहाँ माइनस का 7 हो गया, ठीक है। अच्छा -7 में mod 10, अब यही इसी की वैल्यू चाहिए अपन को, हम जानना चाहते हैं -7 में, हम जानना चाहते हैं कि -7 mod 10 की वैल्यू कितनी होती है, -7 mod 10 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो क्या होती है, आपको जस्ट वही देखना, 10 में -7 डिवाइड तो होता नहीं, तो हम उससे कुछ ज्यादा ऐसा नंबर जिसमें 10 का डिवाइड जाता हो, तो इससे ज्यादा नंबर कौन है 10 है, जिसमें 10 का डिवाइड जा सकता है, तो बट ज्यादा नंबर है, कितना ज्यादा है 3 है, तो इसका रिमाइंडर 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि -7 ये जो वैल्यू वो 3 को रिप्रेजेंट करती है, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो भी ये रिजल्ट आता है, यानी 7295 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके 3 mod 10, और यहाँ जो भी बचता है वो आपका यूनिट प्लेस ही होता है, यूनिट डिजिट होता है, ठीक है, ये आपका यूनिट डिजिट है। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट का मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो यूनिट डिजिट इज सिमिलर टू mod 10, आपको कॉन्ग्रुएंट नंबर चेक करना है, ठीक है, समझ आया आपको। तो वैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, याद रखना ये माइनस हमको एक्चुअली यहाँ पे +1 और -1 लेके आना, बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाती है, रीजन है उसकी पावर कुछ करना पड़ेगा, आपको कितनी भी पावर दे रखी है वो पावर तो करनी ही पड़ेगी, जब हम पावर लगाएंगे तो -1 और +1 होगा तो थोड़ा ईजी कैलकुलेशन होगी। क्लियर है, समझ आया। तो बस ये ऐसा कुछ इसका आंसर आ गया, आप ट्राई करना कोई और नंबर लेके तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और अब लास्ट देख देते हैं, इधर कुछ है क्या, इधर तो कुछ है नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा ही नॉर्मली हम करते हैं, ट्राई करते हैं कि सर मेरे को बताओ एक नंबर कोई भी रैंडमली लिया मैंने, ठीक है, और उसके बताओ कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो सर मैंने एक नंबर लिया, और वो नंबर लिया क्या, वो नंबर लिया मैंने 2 टू द पावर 2026, इसका यूनिट प्लेस निकालना, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 टू द पावर 2026, ठीक है। ये अपन नंबर इसका लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 7 ही लेते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा, 7 ही लेते हैं, 7 टू द पावर 2026। तो सर मैंने ऐसा किया है इसमें, वो यूं कि 7 लिया पहले, 7 कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 7 mod 10 लेता होता है यूनिट डिजिट के लिए। फिर हमने चेक किया 7 की पावर 2, तो आपके बना क्या वही 7 टू द पावर 2 49, ठीक है, या 49 लिख दो, 49 mod। अब 49 तो लिखना नहीं यहाँ पे, 7 की पावर 2, तो यहाँ तो बन जाएगा आपके कितना, वो बनेगा आपके कितना -1 mod 10 बना, ठीक है, क्या बना -1 mod 10, ये बन गया। अब आपने -1 mod 10 बना, तो सर आप वही ट्राई करोगे, इसके जस्ट पास लाने के ट्राई करोगे, तो सर आपने ट्राई किया गया, तो ये तो इवन पावर वाला ही है, तो इवन पावर वाला है, तो इसका मतलब यही है कि इसका डायरेक्ट आप कितना टाइम्स कर लोगे तो आपको ये बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका क्या करो, आप ऐसे करो 1013 टाइम्स कर दो बोथ साइड, mod 10 कर दिया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा हो गया, बिकॉज ये बन गया आपके 2026 बन गया, और यहाँ पे आपको कितना दिख गया, यहाँ पे आपको दिख गया -1 की इवन पावर है तो +1 ही हो गया, और रिमाइंडर अपना ये आ गया +1 में, ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो बस ये जो भी आएगा दैट इज आर यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब ये है कि इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। सर वेरीफाई करके बताओ आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो ऐसा कर सकते हैं, ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करोगे, सर आपने 4 से डिवाइड किया, कितना आया, हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें ऑड है ना, ये ऑड है, मिस्टेक है, ये ऑड पावर है, तो ऑड पावर कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया सर -1 mod 10, ये mod 10 -1 आया। अब फाइनली इधर तो राइट साइड में तो पूरा पावर बन गया, -1 को mod 10 के साथ कितना कैसे कुछ करेंगे, तो सर -1 को कवर करेंगे, देखो 10 ऐसी कोई डिजिट बताओ इससे आगे वाली
जिससे कि पॉजिटिवली जितना आगे बताओ कि उसमें 10 का पूरा डिवाइड होगा, तो सर 10 होगा। तो 10 के लिए हमको 1 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमको 9 आगे जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सिंपल सा है कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 यहाँ पे आ जाएगा। -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड 10 में 9 को रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट डिजिट आपके आगे 9। यूनिट डिजिट कितनी आई, 9। सर ऐसा अगर शॉर्टकट करके थोड़ा वेरीफाई करके बताओ राइट आंसर है रॉन्ग आंसर है, तो अब भी करके देख लेते हैं। ये जो है 2026, इसमें 4 का डिवाइड करके देखो तो कितनी बार जा रहा है। तो सर आप देखोगे यहाँ पर क्या, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो देखो 4 का डिवीजन भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, लास्ट 2 डिजिट में खाली कर देते हैं। 26 में 4 का डिवाइड कितना जा रहा है, 24 तक जा रहा है, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो उस रिमाइंडर को खाली लिख दो, तो 49 हो गया। तो 9 इज यूनिट डिजिट, 9 इज यूनिट डिजिट। ओके, तो बस ये आपके इसका आंसर बन गया, यूनिट डिजिट आ गया। ठीक है, तो वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये और ये दोनों राइट ही है। समझ आया आपको? ठीक है, बस इतना ही था आपने। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे अब जितने भी अपने PYQ आए हैं लास्ट 5 इयर्स के, हमने वो सारे क्वेश्चन लगा दिए। तो आपने देखा कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। बाकी मोड तो स्मॉल सा कंसेप्ट है ही है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वो भी आप देख लेना, जो हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन के भी करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्लस ये कि ये भी देखिएगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, बस थैंक यू सो मच, टेक केयर। Okay, let's go.